हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने प्लानिंग की प्रोसेस और मीनिंग के बारे में डिस्कस किया था। आज हम प्लानिंग की इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो प्लानिंग क्यों जरूरी है, क्यों हमें प्लानिंग चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। दैट मीन्स आप कहाँ पे हो और आपको कहाँ पे जाना है, आपको गाइडेंस देती है प्लानिंग कि आपको क्या अचीव करना है। ठीक है, दैट मीन्स प्लानिंग हेल्प्स इन स्टेटिंग इन एडवांस। आपको पहले से ही एडवांस में बता के रखेगी आपको क्या करना है। गोल्स क्लियरली स्टेटेड। विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग आपको पता है आपको कौन से गोल्स को अचीव करना है, एंड हर एक को ये अवेयर करती है कितने टाइम में वो प्लान या ऑब्जेक्टिव को आपको अचीव करना है। सो प्लानिंग जो है डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी बाय टेलिंग इन एडवांस, सेटिंग गोल्स क्लियरली एंड मेकिंग एवरीवन अवेयर। सेकेंड पॉइंट इज रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि हमें पता ही नहीं है फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, अब प्लानिंग इस चीज के रिस्क को रिड्यूस कर देती है। कैसे? क्योंकि प्लानिंग का नाम ही क्या है, लुकिंग अहेड, आगे देखना और एंटिसिपेट करना चेंजेस, कि क्या फ्यूचर में चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, सो किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी, अनअवेयर अबाउट फ्यूचर, इसका मीनिंग होता है। सो किसी भी तरह के इस रिस्क को दूर करती है, क्योंकि प्लानिंग जो है वो फ्यूचर के लिए होती है और ये पहले से ही एडवांस में सोच के रखती है कि आपको क्या करना है, जिसके कारण क्या है, अनसर्टेनिटी का रिस्क कम हो जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। किसी भी तरह की वेस्टफुल एक्टिविटीज या ओवरलैपिंग, मतलब एक ही काम का दो बार हो जाना, इन चीजों को प्लानिंग जो है रिड्यूस करती है। कैसे? क्योंकि ये हेल्प करती है कोऑर्डिनेट करने में बहुत एक्टिविटीज को। ठीक है, जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिविजन्स होती हैं, एक सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, मार्केटिंग, एचआर, बहुत तरह की डिविजन्स होती हैं। ठीक है, सो इन सब में कोऑर्डिनेशन कौन करती है? प्लानिंग। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन हो रही है दैट मीन्स किसी भी तरह का टाइम वेस्ट नहीं होगा, किसी भी तरह के रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। ठीक है, देन इन्होंने लिखा है मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी भी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। और अगर इन केस कोई इनएफिशिएंसी है, दैट मीन्स किसी भी चीज को, किसी भी टास्क को करने में ज्यादा टाइम लग रहा है या ज्यादा कॉस्ट लग रही है, उस चीज को रिड्यूस करती है प्लानिंग। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। अब प्लानिंग का नाम ही क्या है? थिंकिंग। प्लानिंग इज इक्वल्स टू थिंकिंग इन एडवांस, राइट। अब प्लानिंग जो है वो क्रिएटिविटी को इन्फ्लुएंस करती है, नए नए आइडियाज आते हैं, क्योंकि प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है। इससे नए आइडियाज जनरेट होते हैं। अगर नए आइडियाज ग्रोथ हो, सॉरी, अगर नए आइडियाज आएंगे दैट मीन्स क्रिएटिविटी होगी। अगर क्रिएटिविटी होगी तो देयर इज अ चांस कि ग्रोथ भी होगा। देन नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। अब प्लानिंग से क्या रहता है कि डिसीजन मेकिंग होगी, क्योंकि प्लान हम करते ही डिसीजंस को लेने के लिए है। अब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि प्लानिंग जो है किसी भी चीज में बहुत ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स का पार्ट है। ठीक है, प्लानिंग में जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि सेल्स को अगर इंक्रीज करना है तो बहुत मेथड्स है। हम सैंपल दे सकते हैं, हम डिस्काउंट दे सकते हैं, सेल प्रमोशन कर सकते हैं। सो बेस्ट वन को चूज करना इस डिसीजन। सो इसीलिए प्लानिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें हम वेरियस ऑल्टरनेटिव्स में से एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड फॉर फ्यूचर, सॉरी कंट्रोलिंग। जो प्लानिंग है वो कंट्रोलिंग का स्टैंडर्ड सेट करती है। ठीक है, स्टैंडर्ड अब कैसे सेट करती है? जैसे सपोज अगर टारगेट है कि हमने जो है टारगेट या एक स्टैंडर्ड सेट किया कि ऑन पर्टिकुलर डेट फ्यूचर में हमारी सेल्स जो है वो 10,000 हो जानी चाहिए, राइट। बट एक्चुअल में हमारी जो सेल्स है, एक्चुअल में सेल्स जो है वो 8,000 हुई। हमने स्टैंडर्ड जो है वो 10 का सेट किया था, एक्चुअल में 8 हुई है। तो जो अब ये डिफरेंस आया है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेविएशंस।
जो डिफरेंस आता है स्टैंडर्ड और एक्चुअल में। ठीक है, अब प्लानिंग का काम क्या है, ये स्टैंडर्ड को सेट करना। ठीक है, अब स्टैंडर्ड सेट हो गया, अगर तो ये एक्चुअल के साथ मैच हो गया देन वेल एंड गुड, अगर नहीं होगा तो क्या किया जाएगा, प्लान्स बनाए जाएंगे सो दैट इस डेविएशन को जो है मिनिमाइज कर किया जा सके। ठीक है, सो दैट जो हमारे डेविएशंस डिफरेंसेस जो आ रहे हैं उसको कम किया जा सके। सो यही लिखा है दैट प्लानिंग प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एंड इन केस अगर कुछ करेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है तो वो भी लिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशंस मींस आप बोल सकते हैं डिमेरिट्स, ओके, या डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग। तो लिमिटेशंस क्या है प्लानिंग के? फर्स्ट इज प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी इज नॉन फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, अब प्लानिंग का मतलब क्या है कि इसके कारण क्या है, रिजिडिटी हो जाती है। रिजिडिटी इज, आप सपोज आपने कुछ प्लान कर लिया, ठीक है, एक स्ट्रैटेजी पॉलिसी बना ली किसी भी काम को करने की, ठीक है, बट अब उसको फ्यूचर में चेंज करना, उनमें चेंजेस करने बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर हम चेंजेस करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, सारा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है। सो पहली प्रॉब्लम जो प्लानिंग की है कि इसमें रिजिडिटी होती है, दैट मीन्स लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, चेंजेस नहीं हो पाते, क्योंकि एक जो वेल डिफाइंड प्लान है उसके कुछ स्पेसिफिक गोल्स होते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी कुछ चेंज करना है तो ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट इज प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक एनवायरनमेंट मीन्स वो एनवायरनमेंट जो चेंज होता रहता है, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा चेंजेस है। और अगर हम बात करें सिर्फ एनवायरनमेंट की, कोई भी एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है वेदर इट इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, जो फिक्स रहे, वो डायनेमिक इन नेचर ही होता है। बट हमें फ्यूचर में नहीं पता क्या होगा, ठीक है, थोड़ा सा चेंज किसी भी एनवायरनमेंट में आ गया तो वो पूरा प्लान चेंज कर देगा। सो एनवायरनमेंट जो है वो एक डायनेमिक नेचर है। अगर हम कोई भी प्लान्स बना रहे हैं वो फ्यूचर के किसी भी ट्रेंड को जो है एनालाइज नहीं कर पाता, फोर्सी नहीं कर पाता। सो ये एक वन ऑफ द डीमेरिट है कि जो प्लानिंग है वो डायनेमिक, मतलब वो एनवायरनमेंट जो चेंज होता रहता है वहां पे ये काम कर सके। नेक्स्ट इज इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को कैसे ये रिड्यूस करेगा, क्योंकि जो प्लानिंग का फंक्शन है वो जर्नली कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट। जो बाकी एम्प्लॉयज है उनको फॉलो ही करना पड़ता है उसको, राइट, वो अपना कुछ भी क्रिएटिव या इनोवेटिव आइडिया प्लानिंग में नहीं डाल सकते, जिसके कारण उनकी क्रिएटिविटी जो है वो लैक कर जाती है। देन नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। ह्यूज कॉस्ट कैसे, क्योंकि प्लानिंग को करने में बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा मनी चाहिए। प्लस जो प्लानिंग्स है वो एक्सपर्ट की तरफ से की जाती है और इसमें डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, कैलकुलेशंस होती हैं कुछ फैक्ट्स को स्टडी करने के लिए। सो इसको करने में बहुत सा खर्चा लगता है, राइट, इन टर्म्स ऑफ टाइम एज वेल एज मनी, क्योंकि ये एक जर्नल किसी पर्सन का काम नहीं है, प्रॉपर इसके लिए टॉप मैनेजमेंट की टीम और एक्सपर्ट्स चाहिए होती है। देन नेक्स्ट इज इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस। लास्ट पॉइंट में भी ये चीज डिस्कस की थी कि एक टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस है या एक प्रोसेस है, क्योंकि कुछ भी प्लान बनाना है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कैलकुलेशन से होता है, जिसको बहुत टाइम लग जाता है। प्लस प्लान बनाने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन का भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो कि अप्लाई करना पड़ता है, दैट्स व्हाई इट इज एन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज इट डजंट गारंटी सक्सेस। व्हाई? बिकॉज जो प्लानिंग है वो कभी भी गारंटी नहीं देगी कि आपने कुछ प्लान कर लिया तो दैट मीन्स आपको सक्सेस मिल जाएगी, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। ओके, देयर इज ऑलवेज अ डायनेमिक एनवायरनमेंट और इसमें अनसर्टिनिटी है, यू डोंट नो जो आपने सोचा है वो होगा या नहीं, बिकॉज टोटली अनसर्टिनिटीज पे बेस्ड है, राइट। ये सक्सेसफुल तभी होगा अगर ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ होगा, प्रॉपरली जो है इम्प्लीमेंट हुआ होगा, ओके। बट कई बार क्या होता है, कुछ अननोन फैक्टर्स आ जाते हैं जो हमारी स्टडी में नहीं कंसिडर किए गए होंगे, जिसके कारण क्या है,
फेलियर के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, कौन सी अनसर्टेन सिचुएशन आ जाएगी जिसके कारण जो है प्लानिंग फेल हो जाए। ओके, अब कोरोना से पहले भी कई लोगों ने कुछ प्लानिंग की होगी, बट कोरोना एकदम से ही आया, एकदम से ही लॉकडाउन हुआ, काफी लोगों के प्लान्स फेल हो गए होंगे। सो दैट्स वाई जो प्लानिंग है वो कभी भी गारंटी नहीं देती कि सक्सेस होगी ही होगी। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। हमने लिमिटेशंस एंड इम्पोर्टेंस के बारे में आज डिस्कस किया है। पॉइंट्स, दीज आर द की वर्ड्स जो आप अपनी एक्सप्लेनेशन में यूज कर सकते हो। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।